बच्चों, हिंदी लिटरेचर की बुक में आपका आज चैप्टर का टॉपिक है पेड़ का दर्द। एक पेड़ अपना दर्द बयां करता है और वो कहता है कि हे मनुष्य, मुझे क्यों काट रहे हो। हम तो बड़े होके आपको छाया देते हैं, अपनी लकड़ी देते हैं जलाने के लिए, और आपको हम मीठे मीठे फल देते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और आपको क्या करते हैं, हम आपसे जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं, और पानी से खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। हम आपसे कुछ नहीं लेते, बस केवल हम देते ही रहते हैं। तो ये सच है कि पेड़ जो है हमारे लिए हमारे जीवन दाता है। वो हमको फल और सब्ज़ी जितनी भी है सभी हमें पेड़ पौधे से मिलती है। हमको छाया देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, और हमको क्या देते हैं, फल देते हैं, और हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो पेड़ हमेशा हमको देते ही रहते हैं, और वो जब कट जाते हैं तो कटने के बाद हमको क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं। यानी पूरा जीवन उनका जो होता है वो देने के लिए ही होता है। वो हम लोग को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हम लोग उनको कुछ नहीं देते हैं। वही बस पेड़ हमको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ठीक है, तो ये कविता के माध्यम से आप लोग समझेंगे और इसको लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न करेंगे और इसके बाद वीडियो बना के इसमें सेंड भी करेंगे। ओके, चलिए कविता को देखते हैं। रोते रोते एक वृक्ष लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। रोते रोते एक जो वृक्ष है एक दिन एक लकड़हारे से कहने लगा, अरे मुझे क्यों काटते हो भैया, तुम तो कितने भोले हो। सोचो ज़रा अपने मन में, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग का देता ही देता हूँ। कहता है लकड़हारे, तुम कितने पागल हो, तुम मुझे क्यों काट रहे हो। मैं तो हमेशा तुमको देता ही रहता हूँ। ज़रा अपने मन में सोचो, मैं तुमसे कुछ नहीं लेता। लेकर सूरज से प्रकाश में भोजन स्वयं बनाता हूँ। धरती माता से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। मैं सूरज से उसका प्रकाश ले लेता हूँ और भोजन अपना खुद ही बना लेता हूँ। धरती माता से जल ले लेता हूँ और अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। भला ये बताओ, मैं आपसे क्या लेता हूँ, आप मुझे क्या देते हो। ठीक है, और मैं आपको क्या देता हूँ। पीकर जहरीली हवा तुझे मैं शुद्ध हवा देता हूँ। ठंडी छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। पीकर जहरीली हवा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो मैं खुद ही पी लेता हूँ और आपको क्या देता हूँ, शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन। ठंडी छाया देकर, और ठंडी छाया जब कोई पथिक धूप से परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उसे लगता है कि कोई पेड़ की छाया मिल जाए और हम उसमें थोड़ा सा विश्राम कर लें। ठीक है, तो पेड़ कहता है कि मैं तुम्हें ठंडी छाया देकर तुम्हारा हर दुख हर लेता हूँ। मतलब जो पथिक परेशान होते हैं उन्हें जब ठंडी छाया मिल जाती है तो उन्हें बहुत ही आराम मिल जाता है, उनके शरीर को एनर्जी आ जाती है और वो अपना दोबारा से अपने जहाँ भी जा रहे होते हैं वहाँ के लिए वो जाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, स्वयं धूप में तपता रहता पर तुझे न तपने देता हूँ। भीतर भीतर से भीतर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है स्वयं धूप में तपता रहता। पेड़ एक बाहर जब धूप में खड़ा रहता है तो सर्दी गर्मी बरसात वो हर मौसम को अपने शरीर पे झेलता है, लेकिन वो जो मनुष्यों को है वो कभी तपने नहीं देता। मनुष्य उसकी छाया में बैठ के आराम करते हैं। भीतर भीतर रोता फिर भी इतने तकलीफ़ झेलने के बाद भी पेड़ अंदर रोता हुआ है और कहता है कि मैं हमेशा भीतर भीतर तो मैं रोता रहता हूँ, लेकिन मैं बाहर गाता रहता हूँ। गाता रहता मतलब जब हवा चलती है तो वो झूम झूम के उसकी डालियाँ इधर उधर झूमती रहती हैं। तो वही मतलब है कि वो बाहर से मैं गाता रहता हूँ। ठीक है, तो पेड़ कैसे होते हैं,
हमको हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। और वो कहता है, पेड़ कहता है कि मैं बाहर से तो झूमता रहता हूँ, लेकिन मैं अंदर अंदर रोता रहता हूँ, क्योंकि लोग मुझे आएंगे और मुझे काटेंगे, है ना। ये आप अच्छे से देखिएगा। तेरे नन्हे मुन्नों को अपनी छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। तेरे नन्हे मुन्ने मतलब जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको मैं अपनी छाया तले झुलाता हूँ, अपनी छाया में बैठा के झुलाता हूँ। लोग डालियों पे झूला डाल लेते हैं और डाल के उस पर झूलते हैं, तो वही पेड़ कह रहा है कि तुम्हें नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो मेरी डालियों में झूला डालते हैं और झूला झूलते हैं। मीठी मीठी लोरी गाकर, मीठी मीठी लोरी क्या, जब पेड़ की टहनियाँ आपस में टकराती हैं या हवा के झोंके से हिलोरे लेती हैं तो इस मीठी सी आवाज़ उसमें निकलती है। वही कह रहा है कि मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ, और बच्चे जब उसमें धीरे धीरे झूला झूलते हैं तो वो उनको नींद आने लगती है। फिर अपनी हर तकलीफ़ की दवा तू मुझसे ही पाता है, मुझको ही काट गिराता जबकि तू मेरा ही खाता है। कहती है अपनी हर तकलीफ़, तो जितनी भी औषधियाँ हैं वो सभी कहाँ से मिलती हैं हमें? पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, पेड़ पौधों से ही औषधियाँ मिलती हैं। और तो भी वो कह रहा है, तो भी वृक्ष कहता है, हे मनुष्य, तेरी और जब इतनी औषधियाँ मुझसे ही तुम्हें मिलती हैं तब भी तुम मुझको काटते हो, मेरा ही खाते हो और मुझे ही काटते हो। मेरा ही खाते मतलब जितने भी फल और सब्जियाँ होती हैं वो सभी कहाँ से मिलती हैं? पौधों से ही मिलती हैं। देख नहीं पाएगा वर्षा, अनाज उगा ना पाएगा, धरती बंजर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। तो वृक्ष कहता है, हे मनुष्य, हे लकड़हारे, तुम जब देख नहीं पाएगा वर्षा, मतलब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी। आपको पता होगा कि जब वृक्ष होते हैं और हवा चलती है तो वृक्षों की वजह से ही हवा चलती है, और जो हवा चलती है तो हवा के टकराने से ही बादल बनते हैं और बादल से ही बारिश होती है। ठीक है, तो अनाज उगा ना पाएगा, जब बारिश नहीं होगी तो अनाज भी नहीं उगेगा। धरती बंजर बन जाएगी, जब पानी नहीं बरसेगा तो धरती में जब कुछ उगेगा नहीं तो बंजर हो जाएगी। फिर बतला क्या खाएगा, फिर तुम सब क्या खाओगे। देख पाएगा ना बसंत तू, ना बाढ़ रोक ही पाएगा, मुझे काट देगा पगले तो तू जीते जी मर जाएगा। तो वृक्ष कहता है, हे लकड़हारे, देख पाएगा ना बसंत, कभी तू बसंत को नहीं देख पाएगा कि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी तो बसंत पता ही नहीं चलेगा कि बसंत कब आया। और ना बाढ़ रोक पाएगा, और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाढ़ को रोकने के लिए कोई भी वहाँ पे नहीं होगा, ना बाढ़ ही रुकेगी, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। और मुझे काट देगा अगर तुम, हे पगले, अगर तुम मुझे काट देगा तो तू जीते जी ही मर जाएगा। अगर मुझे काट दोगे तो तुम जीते जी मर जाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही तुम्हें पानी मिलेगा। ठीक है, तो इतना बच्चे आप समझें कि हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो वृक्ष हमें लगाने चाहिए, है ना। ओके, आप सभी बच्चे इसका अर्थ समझिए और अच्छे से इसको रिवाइज़ करिए। ओके।